आज एक बहुत गहरा प्रश्न है जो हर भक्त के मन में कभी न कभी उठता है। राधा रानी श्री कृष्ण से इतना प्रेम, फिर भी वे द्वारका क्यों नहीं गईं कृष्ण के साथ? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास में नहीं, राजनीति में नहीं, बल्कि भक्ति और तत्वज्ञान में छिपा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राधा रानी को Ancient साधारण नारी scriptures की तरह dissolve नहीं into देखा light, जाता। merging into a glowing भक्ति heart of परंपरा energy. में राधा कृष्ण की पत्नी या प्रेमिका मात्र नहीं है, वे हैं कृष्ण की हिलादिनी शक्ति, अर्थात वो शक्ति जिससे भगवान स्वयं आनंदित होते हैं। और श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर द्वारका गए तो वो यात्रा प्रेम की नहीं थी, वो यात्रा थी राजधर्म की, कर्तव्य की, समाज और संसार को संभालने की। वृंदावन और द्वारका दोनों स्थान नहीं, दो अवस्थाएं हैं। वृंदावन जहां केवल प्रेम है, जहां कोई नियम नहीं, कोई पद नहीं, कोई अधिकार नहीं, और द्वारका जहां नीति है, युद्ध है, राजा और प्रजा हैं। राधा रानी वृंदावन की आत्मा है। यदि वे द्वारका चली जाती तो वृंदावन खाली हो जाता, और बिना राधा वृंदावन वृंदावन नहीं रहता। भक्ति शास्त्रों में एक अत्यंत सूक्ष्म बात कही गई है, मिलन से प्रेम शांत होता है, लेकिन वियोग से प्रेम अनंत हो जाता है। राधा का द्वारका न जाना कृष्ण से दूर जाना नहीं था, बल्कि कृष्ण को सदा अपने भीतर बनाए रखना था। भागवत पुराण में राधा रानी का नाम बहुत कम लिया गया है, लेकिन हर गोपी, हर रास, हर प्रेम राधा के बिना अधूरा है। ये मौन इस बात का संकेत है कि राधा को शब्दों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। जब कृष्ण द्वारका में थे, वे राजा थे, रणनीतिज्ञ थे, लेकिन उनका हृदय आज भी वृंदावन में था। और जहां कृष्ण का हृदय था, वहीं राधा थी। कुछ संत कहते हैं राधा भक्त हैं और कृष्ण भगवान। जब भक्त पूर्ण समर्पण कर देता है तो वो भगवान के साथ नहीं चलता, वो भगवान में विलीन हो जाता है। इसलिए राधा को द्वारका जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कृष्ण जहां भी थे राधा वहीं थी। राधा का न जाना त्याग नहीं था, विरह नहीं था, वो प्रेम की पराकाष्ठा थी। और इसी कारण आज भी कहा जाता है, कृष्ण द्वारका में हो सकते हैं, लेकिन उनका हृदय आज भी वृंदावन में धड़कता है, और उस हृदय में सदा राधा विराजमान रहती